इस गैंग में कोई नहीं जानता कि रंगा कैसा दिखाई देता है। ये हमेशा अपने आसपास के छोटे शहर चुनते हैं और उस जगह अपने ड्रग्स को सप्लाई करते हैं। क्या कीमत होगी इसकी? सर 840 करोड़। हमने उसका 900 किलो कोकीन पकड़ा। वो जरूर अपने दड़बे से बाहर निकले। कैथी। क्यों कहा जाता है अजय देवगन को इस क्षेत्र का बादशाह? क्यों रिलीज के पहले ही माना जा रहा है कैथी को ब्लॉकबस्टर हिट? अजय देवगन की फिल्म कैथी जल्द ही बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। पिछले साल फरवरी 2020 में एक ट्वीट में अभिनेता ने कंफर्म किया कि वह तमिल फिल्म कैथी के आधिकारिक रूप में हिंदी रीमेक बनाने जा रहे हैं। अजय अपने शानदार प्रदर्शन से हमें प्रभावित करने में कभी असफल नहीं होते और हमें यकीन है कि एक और हिट फिल्म इस दक्षिण रीमेक के साथ आ रही है। यह फिल्म 12 फरवरी 2021 को रिलीज होने को तैयार है। इस फिल्म में 12 फरवरी को रिलीज होगी ये एक्शन थ्रिलर की ओरिजिनल फिल्म में कार्थी मुख्य भूमिका में थे। 2019 में रिलीज हुई ये फिल्म लोकेश कनगराज द्वारा लिखित और निर्देशित थी। कैथी एक पूर्व दोषी दिल्ली के सफर को दिखाता है जिसकी अपनी बेटी से मिलने की योजना विफल हो जाती है जब एक निरीक्षक उस पर इल्ज़ाम लगाता है। वैसे तो हमने अपनी पिछली वीडियोस में आपको फिल्म से जुड़ी कई खबरें दी थी, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बता दें कि आखिर क्या कारण है कि रिलीज़ के पहले ही फिल्म को सुपरहिट बताया जा रहा है। इस खबर को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। ये गलत नहीं होगा अगर हम अजय देवगन को साउथ की रीमेक का राजा कहें, क्योंकि अभिनेता पहले ही 9 रीमेक में काम कर चुके हैं और इस फिल्म के साथ अपनी 10वीं फिल्म की लिस्ट पूरी करने वाले हैं। आज हम उनकी पिछली रीमेक्स के आधार पर उनकी अपकमिंग फिल्म के अंतिम रिजल्ट का अंदाज़ा लगाएंगे। तो शुरुआत करते हैं 2015 में रिलीज़ हुई उनकी फिल्म दृश्यम से। ये 2013 की उसी नाम की मलयालम फिल्म की रीमेक थी जिसका निर्देशन निशिकांत कामत ने किया था। ओरिजिनल की तरह ही अजय देवगन को भी फिल्म की क्रिटिक्स ने बहुत तारीफ़ें की थी। फिल्म में अजय देवगन और तब्बू की एक्टिंग को बहुत प्रशंसा मिली। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक आम आदमी मर्डर के इल्ज़ाम में फंस जाता है और जब एक ऊंचे दर्जे के पुलिस अधिकारी का बेटा जिसने उसकी बेटी को परेशान किया था लापता हो जाता है। आगे बात करते हैं 2014 में आई अजय देवगन की डबल रोल वाली फिल्म एक्शन जैक्सन के बारे में। प्रभु देवा द्वारा निर्देशित ये फिल्म 2011 की तेलुगु फिल्म ढुकड़ू की आधिकारिक हिंदी रीबूट थी। अजय को फिल्म में कुछ बेहतरीन एक्शन सीन्स करते देखा गया। कहानी एक कम समय के बदमाश एजे और एक गली के गुंडे की थी। विलन की बेटी एजे से ऑब्सेस्ड हो जाती है और इस चक्कर में वह इतनी क्रूएल हो जाती है कि उसकी पत्नी की जान के पीछे पड़ जाती है। अगली रीमेक फिल्म है 2013 में आई ताकी ताकी गाने वाली हिम्मत वाला, जो कि साजिद खान द्वारा निर्देशित फिल्म थी। ये तेलुगु फिल्म ओरी की मुनागाडू की रीमेक थी। कहानी एक दुष्ट जमींदार के बारे में थी जो एक मंदिर के पुजारी पर पैसा चुराने का झूठा आरोप लगाता है, जिससे दुखी होकर वह आत्महत्या कर लेता है। सालों बाद पुजारी का बेटा विलन की बेटी से शादी करके अपने दुश्मन से बदला लेने का फैसला करता है। अगली फिल्म आप खुद गेस कीजिए। पौ पौ। जी हाँ, आपने सही समझा। अजय और सोनाक्षी की 2012 की फिल्म सन ऑफ सरदार। बाहुबली फेम एस राजमौली की हिट तेलुगु फिल्म मर्यादा रमन्ना को 4 भाषाओं में बनाया गया था, जिनमें से एक हिंदी थी। इसके हिंदी वर्जन को अश्विनी धीर ने निर्देशित किया था। फिल्म की कहानी 2 दुश्मन सरदारों परिवार और अजय देवगन के इर्द गिर्द घूमती है, जो राजवीर का किरदार निभाते हैं, जो एक निर्दोष सिख है और एक पारिवारिक झगड़े में फंस जाता है। उनकी बुरी किस्मत ही फिल्म को कॉमिक बनाती है। अजय सोनाक्षी के अलावा फिल्म में संजय दत्त और जूही चावला ने भी अभिनय किया है।
इसके बाद आती है अजय की हिट पुलिस फ्रेंचाइजी, आपने सही समझा, सिंघम। अजय देवगन और रोहित शेट्टी की इस फ्रेंचाइजी की दोनों ही फिल्में तमिल ब्लॉकबस्टर सिंघम 2 फिल्म की रीमेक थी। यह शेट्टी को पुलिस यूनिवर्स में पहली फिल्म थी। अजय देवगन ने फिल्म में एक ईमानदार पुलिस वाले की भूमिका निभाई है, जिसका उद्देश्य समाज से भ्रष्टाचार को खत्म करना है। ऐसा कहा जाता है कि अजय के करियर में बाजीराव सिंघम सबसे अच्छे किरदार में से एक है। बता दें कि ओरिजिनल पहली सिंघम में सूर्य और अनुष्का शेट्टी मुख्य भूमिका में थे। अगली फिल्म है 2008 में रिलीज हुई अजय और आयशा टाकिया की संडे। इसमें अभी भी बी टाउन की सबसे अंडररेटेड फिल्मों में गिन सकते हैं। रोहित शेट्टी की ये कॉमेडी थ्रिलर तेलुगु हिट फिल्म एनोकोकुडा ओका राजू की आधिकारिक रीमेक थी। फिल्म एक आम महिला शहर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे उसकी ज़िंदगी का एक दिन बिल्कुल भी याद नहीं रहता। उसके लिए समस्याएं बढ़ जाती हैं जब उसे पता चलता है कि शायद इस भूले हुए दिन में वह किसी अपराध में शामिल हुई थी। बाद में वह शनिवार की शाम और सोमवार की सुबह के बीच के लिए अपने कामों को रिपीट करने की कोशिश करती है, और जब वह घटनाओं को याद करती हैं तब जाकर फिल्म के बारे में सब पता चलता है। वैसे तो अभी 3 फिल्में इस लिस्ट में और हैं, गोलमाल फन अनलिमिटेड, इंसान और युवा। लेकिन चलिए अब बात करते हैं कि इन फिल्मों के पीछे पिछली परफॉर्मेंस के अनुसार कैथी का क्या हश्र होने वाला है। तो आपको बता दें कि इन कैथी का हश्र ये है कि इन सभी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था। यहाँ तक कि संडे जो रिलीज़ के समय तो कुछ कमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन आज उसे बॉलीवुड के हिडन जेम्स में गिना जाता है। इसका कारण यह है कि अजय जो भी किरदार निभाते हैं उसे वे अपना बना लेते हैं। उनकी एक्टिंग को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वह इस किरदार को कभी भी उनके अलावा कोई और निभा सकता है। उनके एक्टिंग में एक सच्चाई होती है, यानी कि रीमेक के बावजूद भी किरदार में अजय की ओरिजिनलिटी झलकती है, जिसके कारण दर्शक बड़े आराम से उन्हें एक्सेप्ट कर पाते हैं। बात करें कैथी की तो पोस्टर से ही समझ आ रहा है कि अजय देवगन कितनी अच्छी तरह से किरदार में घुस चुके हैं, और उनकी पिछली फिल्मों का रिकॉर्ड देखें तो उनकी मेहनत और फिल्म के प्रमोशन के दर्जे से यही लगता है कि अजय की हिट्स में एक और फिल्म शामिल होने वाली है। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है इस फिल्म को लेकर। बॉलीवुड की कुछ ऐसी ही चटपटी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए बॉलीग्राड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी लिखी है उपासना पांडे ने।